हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का बेस से करे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट का लेक्चर 2। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो एकेटीयू फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट है और हम इसको जो है डिटेल में देख रहे हैं। और हमने लेक्चर 1 जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपको अगर प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिला है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप देख लेना। लेक्चर 1 के अंदर व्हाट इज प्रोग्रामिंग हमने कवर किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा प्रोग्रामिंग का, कैसे कौन प्रोग्राम लिखता है, कैसे कंपाइल होता है, सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, बट वहां पर हमने सिर्फ थ्योरी की बात की थी, वहां पर हमने कुछ भी इंस्टॉल वगैरह नहीं किया था, वहां पर हमने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा था। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्चुअल में देखेंगे कि आपको कौन कौन से नेसेसरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। वो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम उन्हें इंस्टॉल करे होंगे स्टेप बाय स्टेप। हर किसी को मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम इसके अंदर अपना पहला सी का प्रोग्राम लिख रहे होंगे, फर्स्ट सी के प्रोग्राम को समझ रहे होंगे, उसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, और आपको जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसकी हर एक लाइन को आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि वो होता क्या है। और ये जो है ना, आपके फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी स्टूडेंट्स पहली बार प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, उन्हें पहले प्रोग्रामिंग से कुछ नहीं पता, तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो स्टूडेंट्स को पता है इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करते हैं सारी चीजें, उनकी कोई बात नहीं है, वो लेक्चर 3 पर आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस को भी समझ रहे होंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा था कि हमें हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हम लाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं, लाइक सी हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी हो गई, उसका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। ठीक है, जैसे कि आप जो भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हो, अपना जो भी आपने लिखा प्रोग्राम, वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ आती है बाइनरी लैंग्वेज समझ में, जिसे कहते हैं हमारी लाइक 0 और 1 वाली लैंग्वेज, जिसके अंदर 0 1 0 1 के सीक्वेंस होते हैं। ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है। तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट फाइल में या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है एक कंपाइलर की। तो कंपाइलर आप कह सकते हो एक हमारा टूल है, एक हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब एक प्रोग्राम ही है कंपाइलर भी। एक हमारा ऐसा टूल है जो क्या करता है कि जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, जो हमने यहाँ पर फाइल बनाई, सी की फाइल बनाई, जावा की फाइल बनाई, है ना, तो ये क्या करता है कंपाइलर, ये जो हमारी फाइल है इसको कन्वर्ट करता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमारी ऐसी फाइल होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और जो कंप्यूटर का सीपीयू है हमारा, वो उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके लिए हमें कंपाइलर की नीड पड़ती है। तो हम जो है जीसीसी कंपाइलर को जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। और जीसीसी कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करना है, चलो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जो हमारा जीसीसी है उसकी फुल फॉर्म होती है जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा कंपाइलर है जिसे हम अगर सी प्रोग्राम को अगर हमें कभी भी कंपाइल करना है, कन्वर्ट करना है एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर या फिर मशीन कोड के अंदर, तो हम जीसीसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो एक हम इस बात को देखते हैं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर ना अपने कंप्यूटर के अंदर मिंजी डब्ल्यू को जो है इंस्टॉल करना है। मिंजी डब्ल्यू के अंदर आपको मल्टीपल कंपाइलर्स मिल जाते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे जो है सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कंपाइल करवाना है, तो हम जीसीसी जी प्लस प्लस कंपाइलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसे हमें इंस्टॉल करना है, और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद हम एक छोटी सी रिक्वायरमेंट मतलब चेक करेंगे कंडीशन को। अगर वो फुलफिल होती है तो मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जीसीसी सही से चल रहा है। अगर वो नहीं होती तो आप क्या करोगे, एक अपना जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसे कॉन्फ़िगर करोगे, अपने कंप्यूटर को बताओगे कि कहाँ पर आपका जो कंपाइलर है वो है। तो वहां पर एक एग्जीक्यूटेबल पाथ उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम जो है जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद एक बार वेरीफाई करेंगे कि सही से हमारा जीसीसी रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले जस्ट ब्राउजर आप ओपन कर लो, किसी भी गूगल क्रोम, ब्रेव, ठीक है, कुछ भी। मैं आपको अभी से रिकमेंड करूंगा कि ब्रेव यूज करने स्टार्ट करो। ब्रेव काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे एड्स वगैरह भी नहीं आते। ठीक है, और मतलब ब्रेव बढ़िया रहेगा अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ब्रेव को अभी इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर के अंदर और उसे स्टार्ट करो यूज करना। ठीक है, तो ब्रेव के अंदर क्या करना है, आप ब्रेव के अंदर या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो उसके अंदर जस्ट आपको लिखना है मिंजी डब्ल्यू डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यहाँ पे सोर्स वोर्च जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी, सोर्स फोर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको जस्ट ये जो डाउनलोड बटन है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डाउनलोड स्टार्ट हो गई और डाउनलोड भी हो गया। ठीक है,
आप इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सी विंडो सी जो है उसके अंदर जो है इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ये सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। तो हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल जो चीजें हैं वो इंस्टॉल हो रही होंगी, यहाँ पे डाउनलोड हो रही होंगी। तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू का बटन दिख गया, जस्ट मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मल्टीपल कंपाइलर देखने को मिल जाएंगी। तो जस्ट यहाँ पर हमें जो जरूरत है जीसीसी G++ की, इसे हम जो है मार्क करेंगे, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड। सो यहाँ पर हमारा जो जीसीसी है वो डाउनलोड हो रहा है, और इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पे क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली व्हेन एक्टिविटीज कंप्लीट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरा जो MinGW है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, जस्ट हमने जहां पर भी इसे इंस्टॉल किया था वहां पर हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सी ड्राइव के अंदर जो है सेव किया था, तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हो MinGW के नाम से जो है एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस MinGW को जस्ट जस्ट हमें क्या करना है, इस MinGW को हमें जो है ओपन कर लो एक बार। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे हमारा एक बिन फोल्डर होगा। ठीक है, इस बिन फोल्डर के अंदर आप देखोगे हमारा MinGW G++, MinGW GCC, ये हमारे आ गए हैं। ठीक है, जो कि हमारे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम एक बार जीसीसी लिख कर देख लेते हैं। ठीक है, जीसीसी, तो यहाँ पर आप देखोगे नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है जीसीसी। ठीक है, और एक बार हम जीसीसी वर्जन लिख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने पाथ को। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ये जो हमारा बिन वाली फोल्डर है इसके पाथ को जस्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये आपको काम कर लेना है। ठीक है, अपना देखो क्या क्या करना है, डायरेक्टली जो आपका MinGW फोल्डर क्रिएट हुआ है उसे देखो। ठीक है, सबसे पहले इसे ओपन करो, बिन फोल्डर के अंदर जाओ, और इसका जो पाथ है उसे जो है कॉपी कर लो। ठीक है, पूरा का पूरा, इतना काम हो गया। अब आपको जो अपने इस पे विंडो क्लिक करना है और ENV जो है क्लिक करना है, ENV। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको जो है जस्ट यहाँ पे नीचे आपको पाथ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पाथ। ठीक है, इस पाथ पे क्लिक करके आपको जो है एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको न्यू पाथ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था बिन फोल्डर का जो पाथ था उसे कॉपी यहाँ पे जो है ऐड कर देना है, और ओके क्लिक करना है। देन ओके क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जो पाथ है वो ऐड हो चुका है, फिर से ओके क्लिक कर देना है। तो अब हमारा जो पाथ है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जस्ट हमें विंडो पे क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ठीक है, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, अगर पहले से है ओपन तो उसे कट कर देंगे और वापस से ओपन करेंगे। फिर आपको लिखना है जीसीसी हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ पर आपको जो अपना, अगर आपका अच्छे से इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो जीसीसी है उसका वर्जन आपको मिल जाएगा। अब देखो मेरा इंस्टॉल हो गया और मेरा वर्जन जो है यहाँ पर आपको लिखकर आ रहा है कि मेरे पास जो वर्जन है वो है 6.30। ठीक है, ये हमारा जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है वो अपने आप जो है हमारा इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो अपना कंपाइलर है वो हमने यहाँ पर अच्छे से इंस्टॉल कर लिया। बट देखो कंपाइलर हमारा जो है कोड एडिटर नहीं है। आप कंपाइलर के अंदर जो है कोड नहीं लिख रहे होंगे। आप कंपाइलर के अंदर क्या कर रहे होंगे, आप कंपाइलर के जो हमारा कंपाइलर है वो टूल है, वो क्या कर रहा होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम है उसे कन्वर्ट कर रहा होगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। क्या हम सिर्फ कंपाइलर जीसीसी की हेल्प से कोड लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर नोटपैड है तो आप नोटपैड के ऊपर नोट लिखो, कोड लिखो, और फिर उससे जो है आप कंपाइलर को यूज करके जो है अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बट आपके कुछ वो काम नहीं आने वाला, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो जीसीसी का वर्जन अगर आपका जो है रिकॉग्नाइज नहीं होता, एरर आता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपका जीसीसी अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ, या तो आपका जो पाथ है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लोग कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो भी एक एक स्टेप बताया उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, कॉपी करने में या फिर ऐड करने में ज्यादा गलतियां कर देते हैं। जैसे कि पाथ आपने ऐड तो कर दिया बट आप ओके पे क्लिक नहीं करते। ठीक है, तो क्या होता है, सही से जो है हमारा
जो इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, जीसीसी। तो आप जीसीसी की हेल्प से हम प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो बता देता हूँ। फिर मैं आपको जो है जो इंस्टॉल करके दिखा दूंगा हमारा जो वीएस कोड है, और वीएस कोड के थ्रू आप कैसे डायरेक्टली एक बटन से कोड को जो है कंपाइल एंड रन कर सकते हो वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे आप जीसीसी की हेल्प से जो है कोड को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका प्रोग्राम, ठीक है, सी, ठीक है। ऐसे मैंने नाम दे दिया इसका। आप क्या कर लेते हैं, इस फोल्डर को ओपन करने के बाद और यहाँ पर हमें एक जो है नई फाइल क्रिएट करनी है। तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल आप जो है क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर इस फाइल का आप कुछ भी नाम दे दो, लाइक आपने हेलो नाम दे दिया, ठीक है। और हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल है ये। बट हमें क्या करना है, हमें सी प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी सी फाइल की, ठीक है। आप टीएक्सटी के अंदर भी लिखकर बाद में सी के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है हमें सी की नीड पड़ने वाली है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जस्ट पहले एक सी का मैं कोड लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे टेक्स्ट को। इंक्लूड, ये हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। ये हमारी हर एक कोड के अंदर आप जब लिखोगे तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। एक हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे हम अलग अलग हेडर फाइल्स को यूज कर रहे होंगे अलग अलग यूज केस के हिसाब से, बट ये जो है हमें इंक्लूड करनी ही होती है, ठीक है। फिर हम एक मेन फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो इन ब्रेसेस के अंदर जो है लिखा जाता है। ये जो हमारे कर्ली ब्रेसेस है मेन फंक्शन के बाद इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना प्रोग्राम, लाइक प्रिंट एफ। अब मुझे यहाँ पर ना प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम जो है ना ज्यादातर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टी एटम्स, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो अपना पहला प्रोग्राम है लिख लिया। और इससे क्या होगा, मल्टी एटम्स जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जब हम इसे एग्जीक्यूट एंड रन कर रहे होंगे इस फाइल। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ रिटर्न नल। कुछ भी जीरो नहीं, कुछ भी जो है रिटर्न नहीं कर रहा तो रिटर्न जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें जाना है। अब यहाँ पर क्या है, हेलो डॉट टीएक्सटी मुझे शो कर रहा है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो है डॉट टीएक्सटी। ये एक हमारी टेक्स्ट फाइल है। बट हमारे यहाँ पे तो टेक्स्ट फाइल शो कर रहा है, बट बहुत सारे जगहों पर ऐसा होगा, आपके पीसी में ऐसा होगा कि यहाँ पे डॉट टीएक्सटी जो है शो नहीं कर रहा होगा। ये जो है मैं बहुत जो छोटी छोटी चीजें जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसे जो है पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम्स आई है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे डॉट सी की फाइल कैसे क्रिएट करनी है अगर मैं बिना वीएस कोड के क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पे जस्ट आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो यहाँ पर व्यू के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो एक्सटेंशन है वो दिखाना है या नहीं दिखाना। बहुत लोग यहाँ पर जो है हाइट को क्लिक करके रखते हैं, तो आपका एक्सटेंशन जो है पता ही नहीं लगता। तो आपको इसे जो है हटा देना है, इस पे टिक मार्क को हटा देना है और फिर अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका एक्सटेंशन मिल गया तो जस्ट इस पे क्लिक करो, ठीक है, और रीनेम पे क्लिक करो और यहाँ पर जो अपना एक्सटेंशन है उसे टीएक्सटी से हटा के सी पे चेक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये फाइल है वो डॉट सी की बन चुकी है। तो आई होप आपको इतना क्लियर है, और इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, जो हमने लिखा था। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है जीसीसी की हेल्प से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोल्डर है इसके पाथ को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और हम इसे डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सीडी क्लिक कर सीडी लिखेंगे और अपना जो पाथ है उसे क्लिक कर देंगे, तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे प्रोग्राम सी फोल्डर पर। और एक और ऑप्शन है कि यहाँ पर आप जो पाथ है इस पे क्लिक करो और डायरेक्टली यहाँ पे सीएमडी लिखकर क्लिक ओके एंटर क्लिक कर दो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी पहुंच सकते हो बिना कुछ ऐसे कॉपी पेस्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की भी इसमें भी दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा साइड में रखता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। तो कैसे क्रिएट होगी चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जीसीसी, ठीक है। और जो आपकी फाइल का नाम है जिसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है, हेलो डॉट सी, इसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है। हमें क्या बनवाना है एग्जीक्यूट, हमें एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करवानी है, ठीक है। तो हाइफन ओ लिखेंगे, यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी उसका हमें नाम क्या रखना है। लाइक मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ कि कृष्णा डॉट सी रख दो, ओ कृष्णा डॉट ई एक्स सी रख दो। और आप यही नाम सेम टू सेम भी रख सकते हो, हेलो डॉट ई एक्स सी रख दो। तो बेस्ट यही रहता है कि आपका जो भी फाइल का नाम है आप वही नाम से जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो डॉट
ई एक्स ई, ठीक है। ये हमारा जो कंप्लीट हमें कमांड लिखना होता है, इससे हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। एंटर को क्लिक किया मैंने, तो हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। भैया पर कुछ भी हमारा जो आउटपुट है वो शो नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जस्ट हमें जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको लिखना है, ठीक है, hello डॉट exe, और हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है मल्टी एटम्स, ठीक है। आप देख सकते हो, है ना, यही तो हमें करना था। ये हमारा एक ऑप्शन है exe से हमें जो प्रोग्राम को रन कराने का। तो यहाँ पे देखो हमने जो पहला प्रोग्राम है अपना रन कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कितना लंबा प्रोसेस है भाई, कि हमने पहले फाइल को क्रिएट किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट किया, देन हमने रन किया, हमारा जो प्रोग्राम है फिर शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ जिससे आप जो है रन करवा सकते हो, ठीक है, सेम टू सेम ही है, ठीक है। जस्ट जो है पाथ को हमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कृष्णा डॉट सी, ठीक है। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। और इसके अंदर हमें क्या करना है, अपना प्रोग्राम को लिखना है। तो ये डायरेक्टली मुझे वीएस कोड में ओपन करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वीएस कोड को सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन विथ चूज अनदर ऐप पर क्लिक करके नोट पैड पे क्लिक करोगे तो आपका जो है नोट पैड पे जो है क्लिक हो जाए, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब नोट पैड पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम जो है अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो चीजें आपको बहुत सारी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इतना समझ में आ रहा है कि फाइल हमारी क्रिएट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है और रन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हमने हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर दी, ठीक है। इंट मेन फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। और इस ब्रेसेस के अंदर हमारा जो पूरा कोड है वो रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करता हूँ मैं, कुछ और प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अभी प्रिंट ही प्रिंट चलेगा, ठीक है। बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसे बंद करके यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है। और हमारी एक गुड प्रैक्टिस है कि हम रिटर्न को साथ में लेके चलेंगे, कि रिटर्न जीरो, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बन चुका है। अब हमारी ये फाइल भी बन चुकी है। अब अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करवाना है तो क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके सीएमडी लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन हो गया। अब हमारी फाइल का नाम क्या है, कृष्णा डॉट। तो हमें क्या करना है, जीसीसी कृष्णा डॉट सी, हमारी जो फाइल है हम इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो बस हमें जीसीसी कृष्णा डॉट डॉट सी लिखना है। तो हमने एंटर लिखा तो हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, सॉरी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए डॉट ई एक्स नाम से हमारी जो फाइल है वो क्रिएट होती है डिफॉल्ट। अभी हमने कोई नाम ही नहीं दिया ना कि हमें किस नाम से हमारी फाइल को क्रिएट करवाना है। तो हमारी जो एक डिफॉल्ट में ए डॉट ई के नाम से जो हमारी फाइल है वो क्रिएट होती है। बहुत डिटेल में जो है मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, ठीक है। सब लोग जस्ट आपसे ये क्रिएट करवाएंगे, वीएस कोड इंस्टॉल करवाएंगे और रन करवा देंगे, ठीक है। बट अगर आप बिना वीएस कोड के रन करवाना चाहते हो तो आप इस तरीके से रन कर सकते हो, ठीक है, जस्ट जीसीसी की हेल्प से। तो हमने इसे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से जो है एग्जीक्यूट करवा के देख लिया। अब ये जो फाइल है इसे कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, और एंटर क्लिक कर देंगे और हमारा हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। ए नहीं लिखना तो ए डॉट exe भी लिखोगे तब भी हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब हमारा जो ये वाली फाइल तो क्रिएट हो रही है, ए वाली। अब अगर हमें हेलो exe फाइल क्रिएट एग्जीक्यूट करवानी है तो कैसे करेंगे, जस्ट हमें हेलो लिखना है तो हमारी मल्टी आइटम्स प्रिंट हो रहा है। हेलो डॉट exe लिखेंगे तब भी हमारा ये प्रिंट हो रहा है। तो अब देख रहे हो कि हमने ये क्या कर लिया, सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट एंड जीसीसी, ठीक है। इतना हमारा क्लियर है। अब बढ़ते हैं वीएस कोड की तरफ, कि वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। वीएस कोड देखो एक जस्ट हमारी आईडीई है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि हमें कोड लिखने में हेल्प करती है। जैसे हमारा नोटपैड है, ठीक है, नोटपैड में क्या है कि आप जो कोड है वो लिख तो पा रहे हो, बट यहाँ पे कुछ आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक है, एस्थेटिक नहीं है ना ये, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है एडिट करने के लिए, ठीक है। आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते अपने कोड की। आपको जो स्पेसिफिक सी का कोड है उसके अंदर जो है अलग, ये जो जैसे आप ये वाला करली ब्रेस लगाओगे, ठीक है, तो अपने आप दूसरा वाला ओपन हो जाएगा। कहाँ पे एरर आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। आप अपने कोड को ब्यूटीफाई कर सकते हो, आप अपने कोड को बहुत अच्छे से लिख पाते हो, ठीक है। काफी और बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट करता है हमारा वीएस कोड। तो इस वजह से हम वीएस कोड को यूज करते हैं, या फिर हमारा जो कोड ब्लॉक्स होता है हम उसको यूज करते हैं। बट हम जो अपने कंप्लीट जो ये कोर्स रहेगा उसके अंदर हम वीएस कोड को जो है यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम वीएस कोड को यूज करते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने का सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कोई मगजमारी है नहीं भाई, ठीक है। तो जस्ट आपको जो है ब्राउजर पे जाना है, वीएस कोड इंस्टॉल लिखना है, ठीक है, वीएस कोड डाउनलोड लिख लो, ठीक है।
और यहाँ पे जो आपका वीएस कोड है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे पहली वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है अपना जो भी जिसके लिए अभी आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे कि मेरे पास विंडो 11 है या फिर 10 आपके पास हो तो आप उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। अगर मैं विंडो के लिए क्लिक करता हूँ तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं डाउनलोड में जाके सेव कर देता हूँ तो वीएस कोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो मतलब फिर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसे। जस्ट यहाँ पे देखो आप इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, फिर आपको ये सेटअप करना पड़ेगा जैसे आपने मीजीडब्ल्यू का किया था। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके जो है आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा वीएस कोड है वो डाउनलोड हो चुका है। हम जस्ट अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस पे जो सेटअप है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट, देन क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना। आपका जो आइकन है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो इंस्टॉल है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चूजिंग एप्लीकेशन एक्सट्रैक्टिंग फाइल, सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो ना, हम लोग इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर दो जो आईडी है उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक है कोड ब्लॉक्स और एक है वीएस कोड। अब जो कोड ब्लॉक्स है वो और वीएस कोड के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर। तो जो हमारा कोड ब्लॉक्स है ना वो हमारा एक आईडी ही है। ठीक है, आप कह सकते हो एक कोड एडिटर ही है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सी एंड सी प्लस प्लस डेवलपमेंट का जो है यहाँ पर प्राइमरीली फोकस है कि आप अगर सी या फिर सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखते हो तो आप कोड ब्लॉक्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने वाले एक आईडी को जो है यूज करना चाहते हो, कोड एडिटर को यूज करना चाहते हो, तो आप वीएस कोड की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे जो है ये बिगिनर फ्रेंडली आईडी है, बट यहाँ पे जो है काफी सारे एक्सटेंशंस होते हैं, काफी ज्यादा आपको जो है मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके साथ काम करने के लिए। और अगर आप इसको सीखते हो तो आपको आगे जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये चीज। अब इसके अंदर जो है मोर इंटीग्रेटेड आउट ऑफ बॉक्स, इसमें ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, आपको बहुत सारी कैपेबिलिटीज मिल जाती है। यहाँ पर ये सी के लिए बढ़िया है, बट ये सी, पाइथन, वेब, एआई, एमएल सबके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो हम तो यही भाई आपको रिकमेंड करेंगे कि वीएस कोड ही पढ़ना। ठीक है, और अच्छे से इसी पे प्रैक्टिस करना जिससे कि आपके आगे बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है, सो चलो, अब जो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे फिनिश। ठीक है, तो अपने आप जो वीएस कोड है वो हमारा लॉन्च हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वीएस कोड लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीएस कोड के अंदर अगर आपको कोड करना है तो कैसे करना है। तो आपके जो पीसी के अंदर ना ऐसे वीएस कोड का जो आइकन है वो आपको दिख जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है तो आपका वीएस कोड जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हमें न्यू फाइल को ओपन करना है वीएस कोड के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम सी की जो फाइल थी वो बनाई थी, तो हमें यहाँ पे करना है राइट क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड, या फिर आप ओपन इन टर्मिनल करोगे और लिखोगे कोड डॉट डॉट कोड स्पेस डॉट, तो आपको आपकी जो फाइल है डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वीएस कोड के अंदर ये वाली जो फाइल है हमारी ओपन हो चुकी है। सो ये है हमारा वीएस कोड, और वीएस कोड काफी दिखने में काफी बढ़िया होता है और काफी बढ़िया रहता है इस पे अगर आप कोड करते हो। ठीक है, इसके अंदर हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ से आप न्यू टर्मिनल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल जाएगा। जैसे आपका आप समझ लो कि एक आपका कमांड जैसे प्रॉम्प्ट होता है ना, जैसे वहां पर आप कमांड कर लिखते हो और आपका एग्जीक्यूट होता है, तो वैसे यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल जाता है। यहाँ पर आप कमांड्स लिख के एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको एक्सप्लोरर मिल जाता है। तो इस एक्सप्लोरर के अंदर जो है आपको फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर हमारी सी टाइप की फाइल है तो यहाँ पर आपको जो है सी का आइकन मिल रहा है। ऐसे पाइथन के अंदर पाइथन का आइकन मिलता है, तो अलग अलग आइकन्स आपको डायरेक्टली शो होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के सामने आपको मतलब पता चल रहा है कि हाँ ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पर एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हम अपने नोट्स की तरफ वापस जाएं तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो वीएस कोड है ना बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो वो इन सबको मैनेज कैसे कर पाता है, इन सबको एक टाइम पे एक ही जगह पे यूज कैसे हो, काम कैसे कर पाती है, वर्क कैसे कर पाती है, तो वो कर पाती है एक्सटेंशन के थ्रू।
तो जैसे हमारा सी प्लस प्लस एक्सटेंशन है, वो हमारा सी या सी प्लस प्लस अगर आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसके लिए है। कोड रनर एक हमारा डायरेक्टली अगर आपको कंपाइल रन ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको जस्ट एक बटन से जो है कोड को अपने को एग्जीक्यूट एंड रन करना है, तो आप कोड रनर की हेल्प से कर सकते हो। अपने कोड को फॉर्मेट करने के लिए प्रिटियर का यूज कर सकते हो। पाइथन के लिए हमारा पाइथन का एक हमारा एक्सटेंशन होता है। ऐसे सबके लिए हमारे अलग अलग जो है एक्सटेंशन होते हैं, जिससे कि हेल्प से हमें एडिशनल जो फंक्शंस हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमें यहाँ पर मिल पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का जो है सी, यहाँ पे सी प्लस प्लस का जो है एक एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसे जो है एक्सटेंशन को पहले इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया, 1 मिनट में बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने फाइल बनाई हुई थी वो आ गई है, ठीक है। और यहाँ से आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी नई फाइल बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं नई फाइल बना देता हूँ, मल्टी डॉट सी। तो यहाँ पर हमारी सी टाइप की जो है फाइल बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को अगर कोड लिखना है थोड़ा सा जूम इन कर, क्या ये इतना ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी जो हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक बनाएंगे मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन क्या होता है, देखो मेन फंक्शन हमारा एक हमारे प्रोग्राम की सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आप एक बात करें तो कुछ ऐसे स्टार्ट पार्ट होते हैं ना, जैसे कि कोई रेस है तो उसके अंदर जब जब कोई गो बोलता है तो आप भागते हो, ठीक है। वैसे ही सी प्रोग्राम मतलब कैसा, मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे सी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जहां से प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा। अब बहुत सारा प्रोग्राम लिखा होता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन का प्रोग्राम होता है, बट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना कहाँ से स्टार्ट हो। तो ये जो मेन फंक्शन होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है कुछ भी, जैसे जैसे हमारा अब यहाँ पर हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ये हमारा यूज होता है किसी भी एक टेक्स्ट को क्या करने में, टेक्स्ट को आउटपुट में शो कराने में या फिर प्रिंट कराने में, ठीक है, दिखाने में। उसको हम प्रिंट एफ के थ्रू कर पाते हैं। एक टेक्स्ट हो गया या फिर हमारा कोई भी आउटपुट हो गया, रिजल्ट हो गया, उसे कराने में, ठीक है। अब जो भी हमें आउटपुट में शो कराना है उसे हम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मुझे कराना है कि मल्टी एटम्स, ठीक है, मल्टी एटम्स। तो यहाँ पर मैंने मल्टी एटम्स लिख दिया। अब ये हमारी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, हमारी एक स्टेटमेंट है। अब अगर हमें सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को एंड करना होता है कि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट एंड हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर लगाना होता है एक सेमीकोलन, कि हमारी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हमारी एंड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा कोड है इसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, रन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी हम जो है यहाँ पे उसी तरीके से लिखेंगे जीसीसी, हमारी फाइल का नाम मल्टी डॉट सी, ठीक है। हमें किस तरीके की फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट करना है। हमें उस फाइल का क्या नाम रखना है, मल्टी डॉट ई एक्स सी। तो हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। एंटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि ये जो हमने लिखा हुआ है इंक्लूड एसटीडीओ, ये हमारा क्या, एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा, चाहे आप मैक यूज कर रहे हो, चाहे आप लिनक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप हमारा एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, या फिर आप हमारा लाइक विंडो यूज कर रहे हो, सबके अंदर, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो कोड है हमारा सिमिलर रहने में, ठीक है। और अब हमने जो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करी है, मल्टी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हमारी जो है मशीन डिपेंडेंट होती है। मतलब कि ये मैक के लिए अलग होगी, विंडो के लिए अलग होगी, लिनक्स के लिए अलग हो सकती है, बट ये जो है सबके लिए सिमिलर होती है। तो इसके लिए हम जो है सी लैंग्वेज का यूज करते हैं कि हमें जो है मशीन डिपेंडेंट ना बनना पड़े, हम मशीन इंडिपेंडेंट कोड लिख पाए। हमने ये जो कोड लिख दिया, अब ये हर मशीन के अंदर जो है रन हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट लिखना है डॉट स्लैश और आपकी जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका नाम, ठीक है। हमने लिख दिया मल्टी डॉट ई एक्स सी। तो ये जो है हमारी रन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टी एटम्स। तो ये हमारी क्या हो चुकी है,
रन हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है अपनी फाइल को जो है एग्जीक्यूट करके रन करवाना है। ठीक है, तो ऐसे आप अब कुछ कोई भी फाइल को करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि यहाँ से आप जो है कोड रनर जो है डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये हमारा एक एक्सटेंशन है कोड रनर। तो हम कोड रनर की तरफ चले जाते हैं, इसको मैं एक बार अनस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप जो है वापस से इसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अपने कोड एडिटर की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एक बटन मिल जाएगा, अभी मैंने उसे हाइड किया हुआ है, बट आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, उसे आप जस्ट जो है क्लिक करके रन करवा सकते हो। तो इसे जस्ट मैं करूंगा रन कोड, तो ये जो है डायरेक्टली जो है रन करवा देगा कोड को। ठीक है, ये देखो मल्टी आइटम्स, ये जो डायरेक्टली इसने रन कर दिया कोड को, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो हमारा कोड रनर है वो इस तरीके से काम करता है कि आपको जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करोगे रन पे, तो ये जो है उसे रन करके दे देगा। पहले जैसे अगर आपको कंपाइल करवाना है तो कंपाइल भी करके दे देगा कि कोई एरर तो नहीं है, वो भी हो गया, और हमारा इसने रन भी करके दे दिया। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली ये जो कोड रनर बटन है इससे भी जो है काम कर सकते हो, बढ़िया है। ठीक है, कितनी बार भी रन करो, देखो कुछ ना आपको कुछ करना, ना आपको बार बार जो है डॉट स्लैश या आपको जीसीसी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे रन एंड डिबग पे जाके कंपाइल एंड रन कर दिया, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। कितना सिंपल है ना? तो इस तरीके से जो है आप वीएस कोड को यूज कर सकते हो, और हम आगे जो है वीएस कोड को और डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको सारी चीजें जो है समझ में आएंगी। यहाँ पर आप एक और जो जैसे कि एक मैंने प्रिटियर इसके अंदर जो है डाउनलोड किया हुआ है। आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में इसके साथ जो है एआई को इंक्लूड इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये प्रिटियर क्या है कि आपके जो उसका जो कोड है उसको फॉर्मेट में करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कोड को मैं थोड़ा सा मैसी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइक ये बी को तो इधर नहीं करता, सॉरी, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये मेरा थोड़ा सा अलग अलग हो गया। ठीक है, आपने कैसे भी लिखा, जिसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करूंगा सारी चीजें एकदम अच्छे से हो गई फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारा वीएस कोड होता है, और हम इसको अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में देख रहे होंगे, और इसी के ऊपर हम जो है कोड कर रहे होंगे ज्यादातर। ठीक है, तो आप लोग का आज क्या काम है, आप लोगों का ये काम है कि वीएस कोड इंस्टॉल करो। वीएस कोड के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, करके देखो। कमांड प्रॉम्प्ट के भी जो है फाइल को रन करके देखो, इससे भी रन करके देखो, इसके अंदर जो है नई नई चीजें करने की चीजें जो है कोशिश करो। ठीक है, और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमें इंस्टॉल करना था क्या, कोड ब्लॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करने। ये भी एक हमारा आईडी है, और ये हमारा प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, स्पेशली सी एंड सी प्लस प्लस के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है, कोड ब्लॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड। ठीक है, तो हम इस पे पहुंच जाएंगे, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो। भाई खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ, डाउनलोड, ये जो है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्या है ना, आप डायरेक्टली जो है जीसीसी कंपाइलर के साथ डाउनलोड कर सकते हो, विदाउट जीसीसी कंपाइलर के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेटअप ईएक्सी मिंजी डब्ल्यू। ठीक है, तो हम जो है इसे डाउनलोड कर लेते हैं सिंपल, क्योंकि हमने जो है मिंजी डब्ल्यू को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, हमारे पास कंपाइलर ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोर्स कोड डॉट नेट से जो है इसे डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और ये हमारी डाउनलोड हो चुका है। कहीं जहां पर आपको इंस्टॉल करवाना है वहां पे इंस्टॉल कर लो, और जो है सेव कर लो। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, जैसे टाइम लेता ही है जो आपकी इंटरनेट स्पीड है उसके बेस पर। ठीक है, और ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे हमने वीएस कोड को सेटअप किया था वैसे हमें इसको भी सेटअप करना है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो कोड ब्लॉक्स का सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जस्ट इस पे क्लिक करना, एंड इसको थोड़ा सा यस पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर आपका जो कोड ब्लॉक्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर आई एग्री पे क्लिक करो, और देन नेक्स्ट पे क्लिक करो। देन इसे डिफॉल्ट ही रखो। ठीक है, इसका जो साइज है वो इतना है 100। ठीक है, और ये अब जो है हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप इसे अभी रन करना चाहते हो, यस कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर दो, तो आपका जो कोड ब्लॉक्स है वो सेटअप हो गया, इंस्टॉल हो गया, और ये जो है अभी एग्जीक्यूट भी जो है हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है और स्लो भी है। ठीक है, जो थोड़ा वीएस कोड सही रहना है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि कंपाइलर ऑटो
यहाँ पे डिटेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कंपाइलर जो है नो कंपाइलर डिटेक्टेड आ रहा है, और यहाँ पे करंट डिफॉल्ट कंपाइलर हमारे पास GNU GCC कंपाइलर ऑलरेडी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसमें अगर आप कोड ब्लॉक्स को डायरेक्टली कंपाइलर के साथ इंस्टॉल करते, तो आपके यहाँ पर लिख कर आता है कि कंपाइलर डिटेक्टेड, ठीक है। और नो लीव एवरीथिंग एज इट इज, यस एसोसिएट विद फाइल टाइप। सो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर वेलकम टू द न्यू कंसोल एप्लीकेशन, तो स्किप दिस पेज पे क्लिक कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करो, और फिर यहाँ पर जिस भी आपको लैंग्वेज का बनाना है, भाई जैसे कि मुझे सी का बनाना है तो भाई सी कर दो। प्रोजेक्ट का टाइटल कुछ आप दे सकते हो, लाइक आप अभी जो है प्रोजेक्ट का टाइटल हम दे देते हैं कृष्णा, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीजें। और यहाँ पर आपको जो है अगर फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन, जिस भी फोल्डर में आप जो है क्रिएट करना चाहते हो उसके अंदर आप इसे क्रिएट कर सकते हो। जस्ट इस पे जाओ, किस फोल्डर के अंदर आपके सारी चीजें स्टोर होंगी, तो आप इसके अंदर जो है जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके फोल्डर है, इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप ही पाथ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ से कंपाइलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल है। यहाँ पर हमने GNU GCC कंपाइलर को ऑटो डिटेक्टेड ही सिलेक्ट उसने कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिनिश पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट वर्क स्पेस है आप देख सकते हो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट वर्क स्पेस जो है क्रिएट हो चुका है। कृष्णा नाम से हमारा फोल्डर बन चुका है, ठीक है, जो हमारा जिसके अंदर सारी चीजें रहने वाली हैं। और यहाँ पर हमारे सोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अपने आप ही कोड भी लिख कर आ जाता है, ठीक है, मेन डॉट सी के अंदर। तो अगर आप इसे क्लिक करोगे मेन डॉट सी को, तो यहाँ पर आपको एक डिफॉल्टेड कोड जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप कह सकते हो एक बॉयलर प्लेट भी कह सकते हो, ठीक है। देखो इसके अंदर ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, प्रिंट, ये हमारा अगर हटा दो, ठीक है, इस चीज को हटा दो, तो इसे है ना हम एक बॉयलर प्लेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। कि इतना तो आपको जरूरी चाहिए ही होता है आपके कोड के अंदर, ठीक है। तो इतना तो आपको जो है हमेशा, मतलब अगर कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाएगा कि 2 मार्क्स में कि राइट अ बॉयलर प्लेट फॉर सी प्रोग्राम, ठीक है, तो आपको इसको लिखना है कि ये हमारी एक बॉयलर प्लेट है जो हमें चाहिए ही। फिर इसके अंदर जो है हमें कोड को लिखना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर जैसे कि कोड पहले लिखा हुआ था उसी को ले आते हैं, ठीक है। अंडू इसमें काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। प्रिंट एफ, देखो यहाँ पर जो है ये हमें जो है बता भी रहा है कि आप इसके अंदर जो है लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे कृष्णा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसे अब बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो वाला साइन है, ये जो सेटिंग वाला साइन होता है, ये जो हमारा ये वाला, ठीक है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। बिल्ड, इससे हो जाएगा आपका जो है कंपाइल हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये जो है बिल्ड हो गया। और आप नीचे देख सकते हो कि नीचे लिख कर आ रहा है जीरो एरर। अगर कोई भी आपके प्रोग्राम के अंदर एरर होगा तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर अभी तो मैं अगला एक प्रोग्राम गलत करके दिखाऊंगा तो उसके अंदर एरर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो एरर आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है इसे रन कर सकते हो। इस वाले बटन से आपने यहाँ पे रन कर दिया, तो यहाँ पर देखो आपका आउटपुट कृष्णा आ गया है, ठीक है, जो भी आप आउटपुट में चाहते थे। तो ये आपका जो है एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक होती, जैसे कि यहाँ पर सेमी कॉलन में नहीं लगाता हूँ, ठीक है, और मैं फिर बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने ये बिल्ड किया तो यहाँ पर मुझे एरर डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर एरर हो सकता है कि जो रिटर्न से पहले जो है एरर हो सकता है। तो रिटर्न से पहले क्या एरर है कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। अब सेमी कॉलन लगा दिया, अब कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे देखो जीरो एरर लिखकर आ रहा है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो सॉरी रन कर सकता हूँ, तो ये हमारा रन हो चुका है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको जो है प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स के अंदर आप कर सकते हो, और आप रन भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कोड ब्लॉक्स का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट जो बात करनी है टूल की, है ना, वो बात करनी है हमें गूगल कोलैब की। क्योंकि आप यूनिट 4 एंड 5 के अंदर जो है पाइथन पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट के अंदर, तो गूगल कोलैब आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। अब हमने देखो यहाँ पे VS कोड, कोडिंग कोड ब्लॉक्स, इन सबको हमने क्या किया, इन सबको हमने अपने कंप्यूटर के अंदर लोकली सेटअप किया है, फिर हम इस पे काम कर पा रहे हैं। बट ऐसा हो कि आपको पाइथन लिखना है, बट आपके जो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी ऐसे लोकली सेटअप नहीं है पाइथन का पूरा इन्वायरमेंट, तो आप क्या ब्राउज़र पे लिख सकते हो? हाँ, आप गूगल कोलैब की हेल्प से ब्राउज़र पे जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। ये हमारा क्लाउड बेस्ड है, ये हमारा ऑनलाइन जो है
इन्वायरमेंट है, एक पाइथन कोड के लिए पाइथन कोड यहाँ पे लिख सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, ठीक है। एक नोटबुक हमारी होती है जिसके अंदर आप कोड भी लिख सकते हो, कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंबाइन करके लाइन बाय लाइन अलग अलग को है। यहाँ पर आपकी जो है एक नोटबुक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नोटबुक क्रिएट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप अपना जो कोड है पाइथन का वो लिख सकते हो। तो इसको हम जो है ज्यादा यूज कर रहे होंगे फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में, बट फिर भी मैं यहाँ पे जैसे पाइथन के अंदर आप प्रिंट ऐप जैसे सी के अंदर लिखते हैं, पाइथन के अंदर लिखते हो आप प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट लिख के मैंने लिख दिया कृष्णा, ठीक है, और सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती पाइथन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखकर मैंने यहाँ पे ये जो है रन बटन है, तो मैंने रन बटन पे क्लिक कर दिया और ये हमारा अपने आप जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देख सकते हो। और पाइथन के अंदर देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बट बाद में जो है अपने आप जो है ये फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, गूगल कोलैब एक हमारा ऑनलाइन इन्वायरमेंट, मैंने बता दिया था आपको। नोटबुक जो एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हम कोड को कंबाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आउटपुट को देख सकते हैं और विजुलाइज करके कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारा जो कंप्लीट है वो एक हमारा कोड शेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोड शेल है, जहाँ पे आप जो ऐसा कोड लिखते हो जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड है, ठीक है। फिर एक हमारी टेक्स्ट शेल होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट शेल मिल जाएगी, एक मिनट। हाँ ये रही, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट शेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपने जो कोड है उसका एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कमेंट वगैरह लिख सकते हो, ये समझ लो। अब अगर आपको कोड लिखना है पाइथन का, तो आप कोड शेल के अंदर लिखोगे, और एग्जीक्यूट करना है उसको तो आप रन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये रन बटन है, इससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में कृष्णा लिखकर आ गया है, ठीक है। अब अगर मुझे जो है और लिखना है तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा कोड जो प्लस वाला है इस पे, तो हमारा नेक्स्ट जो कोड शेल है वो हमारा बनकर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और मुझे कुछ एडिशन करवाना है 8 + 9, इसका मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट रन पे क्लिक करूंगा, ये हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये हमारा गूगल को लैब है, और इसको हम ज्यादा डिटेल में जो है फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। बट मैं बोलूंगा आपसे कि जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लोर करो इस सब चीजों को, चाहे वो वीएस कोड हो, चाहे वो कोड ब्लॉक्स हो, चाहे वो हमारा गूगल को लैब हो, इन सबको जितना ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता है उतना ज्यादा एक्सप्लोर करो। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सी प्रोग्राम है हम ऑलरेडी जो है इसे बना चुके हैं। इसके अंदर जो भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले वो सेव करते हैं, हमें हमेशा सेव करना है प्रोग्राम। देखो मेरा जो वीएस कोड है ना उसके अंदर क्या था कि मेरा ऑटो सेव जो है वो ऑन था। यहाँ पर फाइल के अंदर जाकर ये जो ऑटो सेव है वो मेरा ऑन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑटो सेव को ऑन नहीं करता और कोई फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ बिना सेव करे, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पहली बार मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे बताया था सी में कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ठीक है, सब चीजें ठीक हो गई थी, उसने मुझे समझा गया, वो चला गया अपने घर। अब मैं जो है कोड करने लग गया, और मैंने ऐसे ही कोड किया, और मैं एग्जीक्यूट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वो कोड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा। और ना कुछ एरर आ रहा, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा। मैं बड़ा परेशान, मैंने उसको बताया, वो भी कह रहा कि कुछ एरर तो है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि क्या तुमने कोड को सेव किया? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कोड को सेव करना ही भूल गया। तो फिर मैंने देखा कि यार कोड को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मेरे को लग रहा है, बट आपको, आप तो भाई इंटेलिजेंट लोग हो, आपको तो जो है सेव कर ही लोगे यहाँ पे, बट जो है ऑटो सेव को और ऑन कर लोगे तो और भी अच्छी बात है कि आप कुछ भी लिखते हो थोड़ा सा भी तो वो अपने आप ही सेव हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब ये बस छोटा सा बताना था कि मेरे साथ दिक्कत आई थी तो आपके साथ ना आए। अभी ये जो प्रोग्राम है वो 7 लाइन्स का है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है हेडर फाइल, जो हमारा मैं आपको बताता हूँ ना, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारा एक हेडर फाइल है। ये हमारी क्या है, एक हेडर फाइल है, जो कि जैसे स्टूडियो डॉट एच है, ये हमारी एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे डिक्लेरेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसी एक हमारी हेडर फाइल होती है मैथ डॉट एच। अगर आपको मैथ के कुछ फॉर्मूलेस यूज करने हैं तो आप मैथ डॉट एच का यूज करते हो, ये हमारी मैथ के फॉर्मूले के रिलेटेड जो है हेडर फाइल है। ऐसी हमारी स्टूडियो डॉट जो हेडर फाइल है ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके अंदर जैसे हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है, जो इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है सारी चीजें, जस्ट आपको प्रिंट एफ और ये हमारा जो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं वो ब्रेसेस लगाने हैं, और आपका जो प्रिंट एफ फंक्शन है आप उसे यूज कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये हमारी हेडर फाइल है, जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज चीजें जो फंक्शंस हैं वो पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है।
अब आता है हमारा इंट मेन। इंट मेन एक हमारा ये जो मेन फंक्शन होता है, ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे एग्जीक्यूशन का एक पार्ट बनता है। मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है जहां से आप जो है एग्जीक्यूशन करना है स्टार्ट करते हो, ठीक है। क्लियर है। और ये जो हमारा इंट इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा जो है इंटीजर वैल्यू को ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो और ये जो हमारे ब्रेसेस होते हैं, करली ब्रेसेस, जैसे कि ये हमारे करली ब्रेसेस है, ये करली ब्रेसेस है, इसके अंदर हमारा कंप्लीट प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो लिखी होती है, ठीक है। इसके बाहर नहीं लिखी होती। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला होता है, ये बिगिनिंग होता है ब्लॉक का और ये हमारा एंडिंग होता है ब्लॉक का, ठीक है, ये वाला। क्लियर है। अब हमारा थर्ड आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक हमारी स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं, ये हमारे सी स्टेटमेंट का क्या है कि एंड है, कि यहाँ पे जो हमारा सी का स्टेटमेंट है वो एंड हो चुका है। रिटर्न जीरो का मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि जीरो है, और इसका मतलब ये है, ट्रेडिशनली हम ये कहते हैं कि रिटर्न जीरो का मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे एक फ्लो की। तो हमने प्रोग्राम को लिखा मेन डॉट सी के अंदर, हमारी जो फाइल है हमने उसको सेव किया, फिर हमने कंपाइलर को भेजा, कंपाइलर ने क्या किया, उसका मशीन कोड हमें जनरेट करके दे दिया, जैसे कि मेन डॉट हमें EXE फाइल दे दी। अब हमने इस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को क्या किया, सीपीयू को एग्जीक्यूट करने को बोला, और उसने हमें आउटपुट जनरेट करके दे दिया। कितना बढ़िया है ना यार प्रोग्रामिंग। अब तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, आई होप। अब हमारे यहाँ पे जो है 2 लेक्चर कंप्लीट होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या-क्या देखा? इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले जीसीसी को इंस्टॉल किया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपाइलर, ठीक है। फिर हमने अपने वीएस कोड को इंस्टॉल करना सीखा, वीएस कोड के बारे में समझा, उसके अंदर हमने कोड लिखा, उसको हमने एग्जीक्यूट किया। फिर हमने डॉट कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया, उसके अंदर हमने कोड किया। फिर हमने गूगल कोलैब के बारे में समझा, और लास्ट में हमने एक कोड किया जो कंप्लीट हर एक लाइन है उसको एक-एक करके डिटेल में समझ लिया। और मैंने बीच-बीच में जो मेरी लाइफ में, मेरी जो प्रोग्रामिंग जर्नी में जो भी दिक्कतें आई थी, या फिर कोई भी एक सिंपल बंदे के आती है जर्नी में अंदर प्रॉब्लम, वो भी मैंने कोशिश करी है कि साथ के साथ आपको जो है उसके अंदर गाइड करता जाऊँ। सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जो है ऐसे ही सारे लेक्चर जो है धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी देखते रहना, जैसे-जैसे मैं लाता रहूँगा, ठीक है। कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो फ्रीली अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी जो यूनिट 1 है वो एक्चुअल में स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सेटअप कर रहा था आपके लिए, ठीक है। यूनिट 1 जो है वो वेरिएबल से स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को नेक्स्ट लेक्चर से। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्रामिंग जर्नी, बाय बाय।